हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के मल्हार पुस्तक के चैप्टर 2 तीन बुद्धिमान के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि लोक कथा है। चलिए शुरू करेंगे हम इस लोक कथा को। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता है, मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपया है, पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। हम देखेंगे इस पर पैनी दृष्टि का मतलब क्या है बच्चों। देखिए, वो पैनी दृष्टि के बारे में हम जानेंगे। पैनी दृष्टि जो कि अधिक चतुर और बुद्धिमान होता है, उसे पैनी दृष्टि कहते हैं। गहरी विचार और तेज नज़र दौड़ाने वाले को पैनी दृष्टि कहते हैं। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना होगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं होंगे। इसका अर्थ होता है छोटे नहीं रहना, बड़े हो जाओगे। इसके 19 नहीं होंगे, उस बारे में बोला है। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर जगत देखें। उन्होंने निकले। आवश्यकता होने पर हम चरवाहा या खेत, चरवाहा का मतलब होता है पशुओं को चराना का काम करना और खेती करना, उसके बारे में बोल रहे हैं। में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। 3 बेटों ने आपस में बातचीत करते थे। अतः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्ति होने की नाम नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आंखों से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उनकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी की खोई हुई वस्तु को ढूंढ रही हो ना? ये बड़े भाई ने कहा। घुड़सवार ने घोड़ा रुककर उत्तर दिया, हाँ। घोड़ा रुककर उन्होंने उत्तर दिया, किसने? घुड़सवार ने। हाँ, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ, वह एक आँख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका दृष्टि से देखा और बोला, ओह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट। तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुँह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुमने उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? आगे पूछता है। कौन पूछता है? घुड़सवार पूछता है। किसके बारे में पूछता है? ऊँट के बारे में पूछता है। ऊँट और उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछता है। क्योंकि हम अपने आँखों और बुद्धि के काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उन दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना होगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक ही सुनने की तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल लिया। कौन निकाल लिया? घुड़सवार ने। और उसे जोर से घुमाने हुए तीनों भाइयों की
को आपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्होंने सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इस तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गए। मैं अपने रेवाड़ों को पहाड़ियों पर लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से ऊँट पर मेरी पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? कौन बोला ये? राजा। जब वह व्यक्ति अपनी बात कहे चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उस लोगों से इस संबंध में एक ही शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताते हैं, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ ले आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गए और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उतर दो। तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत बढ़ गई है कि हम कुछ भी अपने दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने की प्रयास तो बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों, ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का जांच कर लेंगे। राजा ने उसे समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी की बहुत सावधानी से द्वार से पास ऐसे रख दिए कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देख रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, राजा ने कहा, हाँ चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। इसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई ने बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटा भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी की पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खोल जाने पर उसने उसमें झाँका। जब उसे सबसे कच्चा अनार दिखाई दिया तो उन्हें आश्चर्यचकित की कोई सीमा नहीं थी। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वह उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इस लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इसके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा ने महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़ा कर तो
स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगाई भाइयों की अवगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ से भी जाना चाहते हो जा सकते हो, किंतु जाने के पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ओठ आँख खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि दुष्टि ओठ कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैर से चिन्हों के मुझे पता चला कि कोई वस्तु बड़ा ओठ वहाँ से गया है। जहाँ मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा, तो उसे समय मेरी समझ में यह पता चला क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बात बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यहाँ बताया था कि उसका ओठ एक ही आंखों में देख पाता है। उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ओट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ओठ के घुटने टेक कर बैठने की चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूते की चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों में चिन्ह थे, जिसमें मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने सही कहा है, राजा ने बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी के एक कच्चा अनार है? पेटी में कैसे कच्चा अनार है, ये बात तुमको कैसे पता चला? ये राजा ने बोलता है। यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। कौन बोला? राजा ने। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे, तो मुझे उसे अंदर से छोटी सी गोल वस्तु की लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मंझला भाई ने बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल में आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई को पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुले हुए खिड़की की ओर संकेत किया। किसने? छोटे भाई ने बोला। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्ष पर कच्चे अनार लगे हुए थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित हो गया। धन संपत्ति या सांसारिक बुद्धि को की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। इसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। किसको? तीनों बेटों को। हम आप आगे प्रश्नोत्तर के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इस लोक कथा के बारे में इसमें समाप्त करेंगे। ठीक है।